हाय दोस्तों, मैं आपका मित्र, मैं आपका भाई बंटी कुमार। पूरे बिहार के तमाम ज़िलों के अभ्यर्थियों को आज दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं बिहार सरकार से और ख़ास करके बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी से मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से कल फाइनल आंसर की का रिज़ल्ट आंसर जारी हुआ, उसी के रिगार्डिंग हम बोलना चाह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं, बहुत सारे ऐसे मित्र हैं, बहुत सारे ऐसे मेरे भाई हैं जो मिनिमम कट ऑफ क्राइटेरिया में इससे पहले प्रोविजनल आंसर की में आ रहे थे। और अभी जिस तरह से रिज़ल्ट जारी हुआ उसमें बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका मिनिमम कट ऑफ जो आपने मापदंड तैयार किया था, चाहे वो जनरल हो, बीसी हो, एससी हो, एसटी हो, सबका कट ऑफ डाउनफॉल हुआ है। कुछ एक को छोड़ के कुछ का कट ऑफ के ऊपर गया है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का कट ऑफ डाउनफॉल हुआ है। तो हम फिर से अपने चैनल के माध्यम से और अपने वीडियो के माध्यम से हम बिहार सरकार से ये मांग करते हैं कि जो लोग भी स्टेट 19 हो में जो लगातार 4 साल से पटना के सड़कों पर संघर्ष किए, जो लगातार इस उम्मीद में रहे कि नियोजन होगी, नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, इसके उलट बिहार बीपीएससी ने बीपीएससी ट्राई के माध्यम से पूरे स्टेट 19 को एग्जामिनेशन प्रक्रिया में लाए और 37,540 को छोड़ते हुए 1,70,461 पे बहाली की प्रक्रिया को प्रारंभ किए। तो हम फिर से एक बार अपने वीडियो के माध्यम से अतुल प्रसाद जी से और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से जो युवा हैं और जो चंद्रशेखर हैं शिक्षा मंत्री जी, उनसे हम ये मांग करते हैं कि 100% सीट पे बहाली को सुनिश्चित करें और वो सारे अभ्यर्थी के जिनका एज बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर रहे हैं उनके साथ वो इंसाफ करें। वैसे भी आज मेरे बहुत सारे मित्र हैं जिनका एज बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर रहे हैं, वो उनके पास ये लास्ट अटैम्प्ट और लास्ट ऑप्शन ही है। वो लोग का भी कहना है कि कम से कम 100% सीट पे बहाली सुनिश्चित होनी चाहिए। और ये जो एग्ज़ाम था वो कंपटीशन बेस्ड एग्ज़ाम है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कंपटीशन बेस्ड कोई भी एग्ज़ाम होता, और जो आपने कोर्ट केस में जो दलील दिया था कि हम 1,70,461 पे उलट 37,540 के उलट हम बड़े पैमाने पे हाई स्कूल और +2 में बहाली करने जा रहे हैं, तो उस बात के संज्ञान में हम ये बात रखना चाह रहे हैं बिहार सरकार से। और ये बात को हम रखना चाह रहे हैं बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी से कि जो आपने कोर्ट में जो दलील दी उसी के बिहाफ पे आप 100% सीट पे बहाली को सुनिश्चित करें। और सोशल साइंस का जो विषय वस्तु है, सोशल साइंस में बहुत सारे ऐसे मेरे मित्र हैं जिनका कहना है कि सीट बहुत कम दिया गया, उस सीट को भी कहीं ना कहीं उसमें कुछ बढ़ाया जाए, जो अभी तक वो देखने के लिए नहीं मिला। जो सीट भी अभी मिला तो बैकलॉग सीट को 8वां चरण में इंक्लूड कर दिया गया। तो हम चाहते हैं कुछ सीट इसमें इंक्रीजमेंट करें। जो हमारे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो लगातार 4 साल से इस उम्मीद में थे कि हमारी नौकरी और हमारी नियुक्ति की प्रक्रिया सुनिश्चित होगी, लेकिन उलट यहाँ पे भी सीट बहुत कम दिया गया है। तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसमें संख्या बहुत ज़्यादा है, क्वालिफाइंग कैंडिडेट की भी संख्या बहुत ज़्यादा है, तो उनके लिए भी एक इंसाफ करें। ये अपने वीडियो के माध्यम से हम बीपीएससी के चेयरमैन माननीय अतुल प्रसाद जी और शिक्षा मंत्री और अपर मुख्य सचिव के पाठक जी से ये हम मांग करते हैं। ये मांग और मुद्दा इसलिए करना पड़ रहा है साथियों, आपको पता है कि हम लोग लगातार 4 साल से इस इंतज़ार में थे कि नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। इसके उलट हम लोग के बहुत कम टाइम में और इतना हार्ड लेवल का, इतना टफ लेवल का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए बीपीएससी ने, जो बहुत ही जो लेवल था उस लेवल में बहुत सारे अभ्यर्थी कहीं ना कहीं संशय में उलझ गए। तो इसलिए कि हम बिहार सरकार से और ख़ास करके बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी से, जिस तरह से उन्होंने बोला है कि हम 75% सीट को भरेंगे, तो 75% सीट में उन्होंने ये भी बोला है कि कुछ विषय को छोड़कर बाकी सारे विषय में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, उसमें हम कट ऑफ को भी रिलैक्स करेंगे। तो इस बात को लेकर हम फिर से उनसे हम विनती करते हैं, क्योंकि आपका रिज़ल्ट हार्डली 1 से 2 दिन के अंदर में कभी भी वो प्रकाशित हो सकता है। तो हम माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के तरफ से हम अतुल प्रसाद जी से रिक्वेस्ट करते हैं, आप हमारे गार्जियन स्वरूप हैं, आप हमारे भाग्य विधाता हैं महोदय। हम सारे विद्यार्थियों की मांग को सहज सुनिश्चित तौर पे आप संयोजित तौर पे जो आप नियोजन इकाई जो 1634 आप बनाए हुए हैं उसमें सबकी नियुक्ति की प्रक्रिया का जो प्रारंभ है उसका आप
प्रभुत्व तरीके से उसको कहीं ना कहीं देने की कोशिश करें। और बिहार के जो शिल्पकार और महामहिम मुखिया हैं हमारे नीतीश कुमार जी, उनसे भी हम कहना चाहेंगे कि हमारे लोगों की नौकरी और नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरी तरह से आप इस पे संज्ञान लेते हुए जो 100% सीट है खास करके माध्यमिक में, उस सारे विषय में जिसमें अभ्यर्थी ज़्यादा हैं या अभ्यर्थी कम हैं, उनको आप 100% बहाली को पूर्ण करने की पूरी तरह से प्रतिबद्धता को, भूमिका को निर्वाह करें। और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से हम ये मांग करते हैं कि इस बात पे संज्ञान ज़रूर लें, क्योंकि लगातार हम लोगों ने ये मांग प्रपत्र आप लोगों के पास रखा था और आपने हमेशा जब सत्ता के विपक्ष में आप बैठते थे तो वहाँ पे भी हमारी साथी और हम लोग जाते थे तो आप बोलते थे कि हम जल्द बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। तो ये 4 साल का दंश है महोदय। इस 4 साल के दंश को देखते हुए हम फिर से एक बार हाथ जोड़कर विनती करते हैं तेजस्वी यादव जी से कि इस मांग पर संज्ञान लें और जो आप अपना एक आदेश कहीं ना कहीं या आप अपना एक सलाह शिक्षा विभाग के साथ साथ आप बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी को जरूर दें कि 100% सीट पे बहाली की प्रक्रिया को प्रारंभ करते हुए उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया को स्थापित करें, क्योंकि लगातार 4 साल जीवन का बहुत बड़ा टाइम होता और वो सारे अभ्यर्थी इसी इंतज़ार में थे। इसलिए कि हम ये कहना चाहेंगे कि जो लास्ट पोजीशन के लास्ट पायदान पे भी है बीपीएससी ट्राई में, उनकी नौकरी को सुनिश्चित करें। जितना आपके पास सीट है वो तो करें ही करें, इसमें कहीं कोई वैसा अभ्यर्थी जो छूट रहा है उनकी भी नौकरी को सुनिश्चित करें, क्योंकि वो ज़रूरी है महोदय। क्योंकि हम लोग लगातार इसी उम्मीद में साल दर साल इंतज़ार किए हैं महोदय, और रिज़ल्ट के आज इस दहलीज पे हैं, इस उम्मीद पे बहुत सारे अभ्यर्थी का जिनका एज बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर रहा है, वो भी इस मांग को लेके हमको कहे हैं कि सर आप इस मांग और इस मुद्दा को उठाइए। माननीय शिक्षा मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री और अपर मुख्य सचिव के पाठक और बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी से आप ये रिक्वेस्ट कीजिए। तो एक बार फिर हम जाते जाते यहाँ पे अपने वीडियो के माध्यम से बिहार सरकार से और माननीय चेयरमैन साहब बीपीएससी के, उनसे ये मांग करते हैं कि 100% सीट पे बहाली सुनिश्चित करें महोदय। और इसी उम्मीद और इसी आशा के साथ हम लोग रिज़ल्ट के इंतज़ार में है कि नियुक्ति की प्रक्रिया होगी और हम लोग उसमें योगदान दे सकेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और दुर्गा पूजा की तमाम बिहार के 38 जिला के अभ्यर्थियों से हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपकी नौकरी और नियुक्ति की प्रक्रिया 1634 जो नियोजन इकाई उसमें सुनिश्चित हो। जी धन्यवाद साथियों।